बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी का लोग काम करते हैं वो तो बखूबी वाकिफ़ हैं, जो जिनको 2-4 दिन में रजिस्ट्री करवाने का इत्तफाक हुआ होगा वो भी इस बारे में बखूबी जान गए होंगे। कुछ अर्सा पहले निज़ाम जो था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का, यानी जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसको बायोमेट्रिक कर दिया गया था, ई रजिस्ट्री पे मुंतकिल कर दिया गया था। तो उन दिनों ट्रेनिंग का एक सेशन आया था, हम लोग भी गए थे उस ट्रेनिंग में, और मेरा वहाँ पे यही सवाल था कि जब जून आता है, 1 जुलाई से रेट्स ज़्यादा होने होते हैं तो एकदम रजिस्ट्रियों का रश बढ़ता है। सैकड़ों की हज़ारों के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ होती हैं उन दिनों, और आजकल वही दिन चल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि अगर आपका सिस्टम बैठ गया, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई, तो देन वो रजिस्ट्रियाँ किस तरह वो हैं जो उसको ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो इन्होंने कहा था कि हमने जो निज़ाम बनाया है वो बिल्कुल नहीं बैठ सकता, और ऑनलाइन निज़ाम है ये 100% चलेगा। लेकिन आज तकरीबन 1 वीक हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ये जो नया निज़ाम शुरू किया है ये बैठा हुआ है। लोगों की करोड़ों अरबों रुपयों की जो ट्रांजैक्शन है वो रुकी हुई है। लोग डेली बेसिस पे कचहरियों में पैसे लेके आते हैं रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करवाने के लिए, लेकिन जब बयान करवाने के लिए जाते हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब आता है कि लाहौर से ही पेलरा बंद है। पेलरा इनका जो लाहौर में ई रजिस्ट्री का सिस्टम है वो पेलरा के नाम से वहाँ से शुरू होता है, और पेलरा जो है वो तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, सुबह 1 घंटा काम होता है और उसके बाद काम रुक जाता है। इसमें बहुत सारे जेन्युइन इशू ये हैं कि लोग बाहर से आए हुए हैं अपनी जायदाद ट्रांसफ़र करवाने के लिए, या लोगों ने बाहर जाना है अपनी जायदाद बेच के, तो वो तमाम के तमाम लोग फंसे हुए हैं। 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मुकम्मल जो निज़ाम है, एक तो है ना कि स्लो चल रहा है, मुकम्मल निज़ाम बैठा हुआ। एफबीआर का निज़ाम वो भी उसी तरह ही है। जो वॉचर्स बनाने होते हैं पंजाब बैंक से स्टैम्प पेपर लेने के लिए वो भी उसी तरह ही बंद पड़ा है, और सब रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ पे इन्होंने बयान लेने होते हैं वो तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है। ये पूरे पंजाब का यही हाल है, और 10 दिन हो गए हैं इसको, और आज तकरीबन ये 9:15 हो चुके हैं, रात के 9:20 हो गए हैं। और अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा अभी राजी रिकॉर्ड सेंटर का, कि जिसमें हजारों लोग अब भी रजिस्ट्रियां करवाने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये देखें कि अब 7 या 8 बजे जाके दोबारा लॉगिन हुए हैं इनके कंसोल सब रजिस्ट्रार के। अब फैसलाबाद, लाहौर, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होनी है तो वो 50 लाख रुपए से लेके 50 करोड़ रुपए तक उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, कि बेचने वाले ने 50 करोड़ लेना है और खरीदार के नाम पे रजिस्ट्री होनी है। अगर रात को 9 या 10 बजे, जिस तरह आज हो रहा है, जिस तरह कल हुआ है, या 2 दिन और रह गए हैं टैक्स ईयर चेंज होने में, तो वो जो 50 करोड़ की या 50 लाख की या 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, उस बंदे की सेफ्टी क्या है, वो किस तरह कहाँ पे पैसे लेके जाएगा, वो कैसे पैसे कैरी करेगा। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये क्लिप देख लें। अब रात के 9:20 हुए हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में अब भी हजारों लोग मौजूद हैं। तो अभी भी पता नहीं है कि जो जिस तरह आपने देखा है कि इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, अभी भी ये पता नहीं है कि ये सिस्टम कब तक चलेगा, और ये जो इतने सारे लोग हैं अगर ये सारी रात भी बैठे रहेंगे तो ये रजिस्ट्रियाँ जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। हम लोगों का शुरू से ही ये था एतराज़ कि इसको ड्यूल तरीके से चलाएं। ऑनलाइन आपने करना है ऑनलाइन भी रखें, और मैनुअल करना है मैनुअल भी रखें। डीसी फैसलाबाद, एडीसीआर फैसलाबाद, सबके पास हम 2 दिन 3 दिन से जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस बारे में, क्योंकि वो तो ठंडे कमरों में बैठे हैं, ठंडी गाड़ियों में फिर रहे हैं, और 45-47 डिग्री में जो लोग सुबह से 9 बजे से लेके आके अब रात के 9 बज गए हैं वहां पे खड़े हैं, पैसे उनके पास हैं, रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही हैं। इनसे कौन पूछे कि ये जो निज़ाम ये लाए हैं, इतना शफाफ निज़ाम,
किस तरह इस पे अमल करवाना है हमने। दूसरी तरफ वाज़ह करता चलूँ कि जो निज़ाम मैनुअल है पटवारियों के पास है अभी, वो बहुत स्मूथली चल रहा है। वो सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम 4 बजे तक बिला तअत्तल बगैर किसी रुकावट के वो चल रहा है। और जो इन्होंने ई रजिस्ट्री की है, ऑनलाइन रजिस्ट्री की है, पेपरलेस रजिस्ट्री की है, सत्यानाश करके रख दिया है इन्होंने पूरे के पूरे निज़ाम का। और उसकी वाज़ह मिसाल है कि अगर आप लाहौर में हैं, आप गुजरांवाला में हैं, आप शेखुपुरा में हैं, आप मुल्तान में हैं, तो आपको अगर रजिस्ट्री करवाने का इत्तेफाक हुआ होगा तो पिछले 10 दिन से ये तमाम का तमाम निज़ाम है चौपट पड़ा है, बिगड़ा हुआ है। बैंकों में सुबह 9 बजे जाते हैं स्टैम्प पेपर लेने के लिए और 4 बजे तक वहाँ से स्टैम्प पेपर नहीं मिलते। और एक एक सेकंड के बाद सब रजिस्ट्रार का लॉगिन जो है, ये मैं आपको बता दूं कि ई रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार ने लॉगिन करना होता है अपना अंगूठा लगा के सिस्टम को, और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू होती है। अब फैसलाबाद आज की बात बता रहा हूं कि फैसलाबाद का एक सब रजिस्ट्रार छुट्टी पे था। एक जिसके पास तकरीबन पौना शहर है उसको लाहौर में बुलाया हुआ था। 4:30 बजे वो लाहौर पहुंची है। एक लेडी सब रजिस्ट्रार है, तहसीलदार, 4:30 बजे लाहौर से निकली है, 7 बजे यहाँ पे पहुंची है और उसने फिर अंगूठा ला के उसको लॉगिन किया है और अभी तक वहाँ पे बयान हो रहे हैं। सारा दिन सिस्टम बंद पड़ा रहा है। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त ये है कि इस पे नज़रसानी करें और इसके अगेंस्ट एक मैनुअल निज़ाम भी रखें कि अगर ऑनलाइन निज़ाम नहीं चल रहा तो उसके अगेंस्ट एक मैनुअल सिस्टम भी हो कि जिसके तहत बयानात कलम बंद किए जा सकें बाया के और मुश्तरी के, यानी फरोख्त कनिंदा के और ख़रीदार के सिस्टम बंद है तो उस वक़्त सब रजिस्ट्रार या जो उसका रजिस्ट्री मरर है वो मैनुअल तरीके से उनके बयान कलम बंद करे ताकि ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो और जिन लोगों ने अपने कामों पे जाना है, जिन लोगों ने मुल्क से बाहर जाना है, वो कम से कम फ्री हो सकें। तो वीडियो को लाजमी इसको देखें भी और शेयर भी करें लोगों के साथ कि किसी न किसी तरह जो लाहौर में पैलरा वाले बैठे हैं, इस सिस्टम वाले बैठे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको कोई शर्म करनी चाहिए कि इस निज़ाम को जो अवाम की बेहतरी के लिए निज़ाम लाए थे वो अवाम के लिए वबाल बन गया है, सर दर्द बन गया है। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो बायोमेट्रिक अपने वोटों के लिए इन्होंने करनी थी, एक गवर्नमेंट ने कोशिश की, इन्होंने आके उसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपनी चोरी इनकी पकड़ी जानी है, वहां पे बायोमेट्रिक निज़ाम नहीं ला रहे और यहाँ पे अवाम को जलील करना है, अवाम को रुसवा करना है, वहां पे इन्होंने बायोमेट्रिक निज़ाम ला दिया है। लाएं बेशक बायोमेट्रिक, लेकिन उसको कम से कम ये तो करें कि वो चलता रहे सारा दिन, जिस तरह इन दिनों में हो रहा है, पिछले 10 दिनों में लोगों के साथ, इस तरह का दोबारा जो काम है वो ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।